लोगों के हम आपसे विवाद की बातें नहीं करते हैं, हम इस पर बोलते हैं कि शादी हुआ है तो फिर उसको अपने टच में क्यों रखना। यहाँ पे आप लोग भी अपनी कदम को पीछे क्या करते हैं, जो भी पुरुष समाज है वो भी अपने कदम को पीछे नहीं खींचते हैं। महिलाएं भी बहुत है जो शादीशुदा है, उसके बाद भी बिन शादीशुदा लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। तो वहां पे क्या चाहती है, महिलाओं को भी अपने मर्यादा रखते हुए अगर वैसा लड़का आगे से चांस भी देता है, ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समाज में इतना ना गंदगी फैला है, इसलिए मैं इन चीजों को रख रही हूँ। तो उस समय महिलाओं को भी अपना कदम पीछे खींचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना पुरुष खींचते हैं ना महिलाएं खींचती है। अगर आज वो लड़की किसी के टच में होगी जो टीचर है, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई मर्द भी तो होंगे ना। तो ये दोनों का दोष है, इसमें दोनों का है। आप जान रहे हैं कि किसी और की पत्नी है, क्लास में आइए करिए, तो अगर पुरुष समझदार होता तो वो भी अपना कदम खींच सकता था, लेकिन ना इसमें पुरुष खींचेगा कदम, ना महिलाएं खींचती हैं, यही से चीजें बिगड़ती हैं और इसमें छवि खराब होता है। अगर कोई पुरुष करेगा तो पुरुष समाज का छवि खराब होगा, कोई महिलाएं करेंगी तो महिला समाज का। क्योंकि देखिए आप पुरुष हैं, हमारे एक हाजीपुर में पति के साथ घटना घटते हैं और पति जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और बीपीएससी टीचर बनाते हैं। उसके बाद जैसे वो टीचर बनती है वैसे वो पति को छोड़ देते हैं। आप सोच सकते हैं कि पति जो है जमीन बेचकर अपने पत्नी को पढ़ाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ब्यूटी दीदी है मेरे साथ, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, अपने जो पति जो है जमीन बेचकर अपने पत्नी को पढ़ाते हैं, बीपीएससी टीचर बनाते हैं, तो फिर पत्नी जो है छोड़ देते हैं, तो इसके बारे में क्या बोलिएगा। हम ये आजकल पत्नी जो आजकल काम कर रहे हैं उस पर क्या बोला जाए, क्योंकि अगर पति आपका पढ़ा रहा है, वो भी अपना जमीन बेचकर पढ़ाता है, जमीन बेचकर नहीं भी पढ़ाता, पढ़ाने का फर्ज पिता का होता है, फिर भी आजकल बहुत पति है जो अपनी पत्नी का साथ देकर आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वही पत्नियां जब अच्छा औहदा पा जा रही हैं तो उन्हीं को छोड़ दे रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए पत्नियों को, वो लोग छवि खराब कर रही हैं अपना। इससे पहले पता होगा कि ज्योति मौर्य और अपने जो डीएम में वो बन जाती है वो महिला, वो अपने पति को छोड़ देते हैं। वो पूरा आलोक मौर्य पति के साथ, क्या बोलेगा इसके बारे में। जैसा आलोक मौर्य ने अपने पत्नी को जवाब दिया था वैसे ही इनको भी देना चाहिए जवाब, तभी पत्नियां सुधरेंगी। और इसमें ये भी बोलेंगे, पत्नी का कहना है इसमें कांड में कि वो पति जो था पहले मारते हैं पीटते हैं, ये सब कहना है। तो जब पति तुम्हारा पहले तुमको मारता पीटता था तो फिर तुम्हारे पढ़ाई के लिए पैसा क्यों कहाँ से दिया। और जब मारता पीटता था तो अपना औहदा पकड़ की छोड़ी, पहले ही उसको छोड़ देती, तब तुम अपने घर पर जाके पढ़ती या अपने कमीनी से पढ़ती, अपने घर के जमीन को बेचकर पढ़ती। उसके घर के जमीन को बेचकर पढ़ने की क्या जरूरत थी। तो अब वो आलोचना लगा रही है कि पति मेरा मारता था, फिर ऐसा पत्नियों को नहीं करना चाहिए। ये सब समाज में बहुत ही घिनौना चीजें जा रही हैं। और इससे जो है कि आप लोग जैसा युवा अगर चाहेंगे, आप लोग के समय में आप लोग शादी करते हैं, चाहेंगे अपनी पत्नी को बढ़ाना, तब बढ़ा पाएंगे आप लोग। नहीं, हम लोग भी किसी की पत्नी, आज हमारे पति विश्वास से हमको यहाँ छोड़े हैं। आप लोगों के बीच में कितना देर तक रहती हूँ मैं, जिस ऑफिस में बैठती हूँ आप लोग देखते हैं वहाँ पे कितनी महिलाएं रहती हैं, मैं रहती हूँ ना वहाँ पे। तो ये चीजें हैं, अपना जो मर्यादा है उसमें महिलाओं को रहना चाहिए। मर्यादा खोएंगी तो वो विश्वास खोएंगी और उन महिलाओं की वजह से हम लोग जैसी महिलाओं को भी दिक्कत होगा। महिलाएं सब ऐसा क्यों करती है कि 10 साल का बच्चा है वो महिला को, मतलब महिला को एक शर्म नाम की चीज में है कि जो पति जमीन बेचकर पढ़ाते हैं, बीपीएससी टीचर बनाते हैं, शर्म नाम की चीज में है महिला सबका। आजकल के महिला 90% महिला जो है ना, मुझे गलत है, 90% हम लिख के दे रहे हैं 90%, तो क्यों ऐसा वो करती है 90% महिला। देखिए महिला पुरुष दोनों ही गलत हैं और दोनों ही सही हैं। यहाँ पे यही है कि कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं जिससे कि छवि खराब होता है, जैसे कि कुछ पुरुष गलत करते हैं तो पूरे पुरुष पे उंगली उठता है ना, उसी तरह कुछ महिलाएं कर रही है तो सब पर उंगली उठ रहा है। ये दोनों को बंद करना चाहिए। आजकल देखिए कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड शादी भी हो जाता है तो फिर भी वो लड़की बात कर रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड। लड़का लोगों का भी दिक्कत है। देखिए हम आपसे विवाद की बातें नहीं करते हैं, हम इस पर बोलते हैं कि दिक्कत है। अगर किसी महिला का शादी हुआ है तो फिर उसको अपने टच में क्यों रखना। यहाँ पे आप लोग भी अपनी कदम को पीछे खींच सकते हैं, लेकिन आप लोग भी क्या करते हैं, जो भी पुरुष समाज है वो भी अपने कदम को पीछे नहीं खींचते हैं।
महिलाएं भी बहुत है जो शादीशुदा है, उसके बाद भी बिन शादीशुदा लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। तो वहां पे क्या चाहती है, महिलाओं को भी अपने मर्यादा रखते हुए अगर वैसा लड़का आगे से चांस भी देता है, ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समाज में इतना ना गंदगी फैला है, इसलिए मैं इन चीजों को रख रही हूँ। तो उस समय महिलाओं को भी अपना कदम पीछे खींचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना पुरुष खींचते हैं ना महिलाएं खींचती है। अगर आज वो लड़की किसी के टच में होगी जो टीचर है, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई मर्द भी तो होंगे ना। ये दोनों का दोष है, इसमें दोनों का है। आप जान रहे हैं कि किसी और की पत्नी है, क्लास में आइए करिए, तो अगर पुरुष समझदार होता तो वो भी अपना कदम खींच सकता था, लेकिन आई इसमें पुरुष खींचेगा कदम, ना महिलाएं खींचती हैं, और यहीं से चीजें बिगड़ती हैं और इसमें छवि खराब होता है। अगर कोई पुरुष करेगा तो पुरुष समाज का छवि खराब होगा, कोई महिलाएं करेंगी तो महिला समाज का। क्योंकि देखिए, आप पुरुष हैं, हमारे घर में हमारे भाई पुरुष हैं, बेटा पुरुष है, पति पुरुष है, हम महिला हैं, आपके घर में आपकी माँ महिला है, आपकी बहन महिला है, आपकी बीवी महिला है, तो महिला पुरुष तो हर घर में है, इन्हीं से तो रिश्ता ही चलना है। तो यहाँ पे दोनों को संभालना चाहिए, इन चीजों में दोनों को संभालना पड़ेगा। हम महिला से विनती करना चाहेंगे कि जो पति आपको पढ़ा लिखा कर जमीन बेचकर पढ़ाते हैं, टीचर बनाते हैं, तो उसके लिए सोचिए कि मेरे पति क्या कर रहे हैं मेरे लिए। आप जो छोड़ देते हैं पति को तो कितना बुरा लगा होगा, आप सोच सकते हैं। तो इस पर क्या राय देते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।